माँ बाप कौन होते हैं? जब आप छोटे थे तब आपका पिता, आपकी मां रात रात भर जागते थे और भी बहुत सारे काम रहा करते थे ना। आधी रात मां जागती, आधी रात बाप जागे ना, तब कोई बच्चा बड़ा होता है। अपने माता पिता को याद करो। यदि कोई अपराध हो गया हो, जगह बहुत अच्छी है, माफी मांग लो। वो आपके लिए जागे, आपके माथे पर हाथ फेराते रहे। बिजली चली गई तो वो मां अपने पल्लू से आपको पंखा देती रही ताकि बेटे की नींद न टूटे। वो मां बाप, चार चौपड़ी बच्चा पढ़ क्या गया, थोड़ा बड़ा क्या हो गया, चार दोस्त क्या बना लिए, बाप के पैसों से सट्टा करते करते 1-2 करोड़ हार तो क्या गया। अपने ही बाप को उठकर कहता है कि बापा तुम चुप बैठो, तुम्हें अक्ल नहीं है। आहा, ये सुनने के लिए तुम्हें बड़े किए थे कि तुम बड़े होकर अपनी ही मां को, अपने ही बाप को ऐसे शब्दों से व्यापार में नुकसान हो जाए, बाजार में कोई अपमान कर दे, दिन रात मेहनत की हो, उसके बावजूद भी उसका फल न मिले, तब इस संसार का कोई पुरुष हारता नहीं है, फिर भी मूछें ऊंची करके निकलता है। भूखे पेट निकले, घर में खाने के लिए दाना न हो, 2 रोटी थी तो पत्नी को कहा कि गरम करके बच्चों को खिला दे, हम तो भूखे रह लेंगे। भूखा निकले पुरुष, फिर भी अकड़ से चले। दुनिया को पता नहीं लगना चाहिए कि आज मैं घर से भूखे पेट निकला हूं। जो भूख सहन कर ले वो पुरुष फिर भी हारता नहीं है। हारता तो तब है जब उसका बेटा ये कह दे कि बापा अब आप चुप बैठो, आपको समझ नहीं है। तब वो हार जाता है, तब वो किसी साधु के चरणों में जाकर रो पड़ता है। गंगा जल तो शायद अपवित्र हो सकता होगा, पर ये पिता के आंसू कभी अपवित्र नहीं हो सकते। जब यही कमाया, अपने अहंकारों को अपने पोषित किया, मेरा तुलसी कहता है कि जो जस करही सो तस फल चाखा। इस हाथ से दो, इस हाथ से लो। आज इस हाथ से किसी पर हाथ उठाओ, कल कोई हाथ तुम्हारी इंतजार में खड़ा मिलेगा। वापस लौटो अपने उस अस्तित्व की ओर जहां पर आंतरिक समृद्धि है। बेटे हो तो बेटे बनो। आज तुम्हारा बाप तुम्हारे पास जिंदा है, कम से कम कोई तकलीफ आए, कम से कम कोई समस्या सताए, तो वही आपका बाप आपके बगल में बैठकर फिर आपको कहेगा कि बेटा चिंता मत कर, तेरा बाप अभी जिंदा है। मेरे जवान भाई बहन, जिस बाप ने आपके लिए इतना किया,
कभी उसके बगल में बैठकर अपने पिता को भी कहो कि बापूजी अब आप कथा करो, अब आप सत्संग करो, अब आप आराम करो, आपका बेटा जवान हो गया है, अब मैं संभालूंगा, आप जो बोलोगे मैं वैसा करूंगा। एक बार अपने पिता के पास बैठकर बात करके तो देखिए। राम कृष्ण कभी नहीं आएंगे, पर आपके बाप के हृदय में उसी समय राम प्रकट हो जाएगा।